अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। टुडे इज योर ट्रेनिंग डे 2। आई होप आपके डे 1 में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और आई एम श्योर कि आपने उनको नोट डाउन जरूर किया होगा। बहुत सारे फीडबैक्स आई गॉट टू नो थ्रू माय टीम एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैंने स्टार्ट किया था। व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू बी अ पर्सन के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि मैं अपने सगे भाइयों को वॉइस नोट सेंड नहीं करती थी। मैं रिटर्न मैसेजेस चेक करती थी बस, इससे ज़्यादा नहीं, मैं कॉल पे बात नहीं करती थी। बिकॉज़ व्हेन आई स्टार्टेड आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मैं अपनी लाइफ़ के बहुत लो फेज़ से मैंने स्टार्ट किया था। होल्डिंग अ टोडलर, होल्डिंग अ 3 मंथ ओल्ड बेबी, इट वाज़ नॉट ईज़ी, बट द थिंग वाज़ दैट कि मुझे कुछ करना था। और इंशाल्लाह आज का जो सेशन है आपका, आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। इट विल रियली गोना हेल्प यू टू मेक द डिसीजन कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस ज्वाइन करना, इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आना मुझे मेरी किसी नेकी के बदले में मिला है। वरना बहुत सारे लोग आए होंगे हमसे पहले, बहुत सारे हमारे बाद आएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कुछ ऐसे रास्तों पे चलते चलते गुजार देते हैं कि जो उसको उस मंजिल की तरफ नहीं लेके जाते, उन ख्वाबों की तरफ नहीं लेके जाते। और एट द एंड क्या होता है कि जब आप किसी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हो तो आप कंफ्यूज होते हो। इसके साथ-साथ आप उदास होते हो, आप परेशान होते हो और आप दुखी हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत टफ चल रही है। लेकिन यकीन करें हर इंसान अपने अंदर एक जंग लड़ रहा होता है उस टाइम पे। हो सकता है आपको कुछ लोगों की सराउंडिंग में आपका बिहेवियर, आपको ऐसा लगे कि उनका बिहेवियर टुवर्ड्स यू इट्स नॉट वेरी गुड काइंड ऑफ अ थिंग, कि वो थोड़े से रूड हैं, वो थोड़े से हार्श हैं, वो जान के वो बातें कर देते हैं कि जो आपको तकलीफ देती है। यकीन करें ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये बातें आपने सुननी है। जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपको 4 बातें सुनाई जा रही हैं, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, तो उसको अपने लिए एक नेमत जानें। जस्ट टेक इट एज़ अ फ्यूल। क्योंकि अगर ये 4 लोग बातें नहीं करेंगे, घर वाले हमें टॉन्ट नहीं करेंगे, हमें डिग्रेड नहीं करेंगे, या हमारे ड्रीम्स को लेके हमें डिवैल्यू नहीं किया जाएगा, हमें डिमोटिव नहीं किया जाएगा, तो हम कभी भी हेड डाउन वर्क की तरफ नहीं जा सकते। I remember when I started, my husband used to laugh at me by saying कि कंपनी बहुत अच्छी है because we are living in Dubai, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह we have visited the offices. We used to say कि तुम टाइम वेस्ट कर रही हो अपना नहीं लोगों का। बिकॉज मेरा टाइम तो इतना वर्ती नहीं था ना, मैं क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं। आई यूज टू जस्ट स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया और घर के जो थोड़े बहुत काम होते हैं, और उनको करने के बाद भी मुझे लगता था मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। और जब मुझे रिटर्न में ये सुनने को मिलता था कि तुम करती क्या हो, तुमसे तो घर नहीं संभाला जाता, तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि अल्लाह मुझे ये सब बोला जा रहा है, बस अब तो मैंने कुछ करके दिखाना है, अब नहीं मैंने रुकना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। मेरी सोशल मीडिया पे सोशल अपीयरेंस नहीं है। इस सक्सेस डे पे बहुत सारी मेरी टीम मेंबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टीम अराउंड 600 पीपल एंड दे सॉ मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कोई 3 से 4 लोग हैं जो इन पर्सन मुझसे मिले इन 2 सालों में। उसके अलावा बाकी सारी टीम से मैं कभी वन टू वन मुलाकात नहीं कर पाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर मिलूँगी। आई रियली वांटेड टू मीट एवरी सिंगल पर्सन। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे कुछ कुछ समझ लें कि मेरी गलतफ़हमियाँ थी, कुछ मिसकंसेप्शंस थे मेरे। और वो ये थे कि मुझे ऐसा लगता था कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म है ना, सोशल मीडिया से आप इनकम तभी जनरेट कर पाते हैं जब आपकी सोशल अपीयरेंस होती है। एक तो ये मिसकंसेप्शन था। दूसरा ये था कि मुझे लगता था कि वो लोग किसी भी बिज़नेस में ग्रो कर लेते हैं जिनका बहुत बड़ा एक सोशल सर्कल होता है। एंड ट्रस्ट मी, आई वाज़ टोटली रॉन्ग। आज मुझे इस बिज़नेस में 2 साल हो गए हैं। एंड इफ आई टेल यू अबाउट माय सोशल सर्कल, तो इन रियलिटी आई डिड नॉट हैव एनी सोशल सर्कल। आई अवॉइड गैदरिंग्स, मैं किटी पार्टीज़ में नहीं जाती, मैं बहुत कम उठती बैठती हूँ लोगों में। आई अवॉइड गॉसिप। और मैं जितना अपने आप को मुझे लगता है कि मैं रिज़र्व रखती हूँ, जितना ज़्यादा रखती हूँ, वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि बजाए इसके कि मैं उनकी गॉसिप सुनने के, मैं अपने बिज़नेस को टाइम दूँ, अपने बच्चों को टाइम दूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, बट आई हैव बिल्ड अ सोशल सर्कल ऑन सोशल मीडिया विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रेनिंग सिस्टम। ये सब कैसे होगा, इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हेन यू डोंट प्लान, यू प्लान टू फेल। सो ये काम तो हमें हरगिज नहीं करना। अगर हमने किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ जाना है,
किसी भी बिज़नेस की तरफ जाना है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी गोल्स अचीव करना चाहते हो, जो कि मैंने देखे माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स लिख के बताए हैं कि हाँ जी, हमने ये नोट डाउन किया है। बहुत खुशी होती है देख के। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मनी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। मैंने इस बिज़नेस में आने के बाद सीखा है। मुझे किसी ने नहीं बताया था। थ्रू आउट आई हैव बीन इनटू स्कूल, कॉलेज और उसके बाद जो है वो मैंने हॉस्टल लाइफ भी देखी है। बट मोस्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत ज़्यादा जो अपनी लाइफ में सीखा है ना, वो इस प्लेटफ़ॉर्म से सीखा है। क्योंकि डेली जो हमारा एक पावर आवर होता है, उसमें आपको बहुत सारे स्पीकर से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। और जब आप किसी की ट्रेनिंग लेते हो ना, तो डेफिनेटली अगर ज़्यादा नहीं तो आप कोई एक अच्छी चीज़ ज़रूर सीखते हो। आपको आपका माइंड उस चीज़ को जो है ना, वो आपको किसी ना किसी तरीके इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाता है। तो डे 2 की आपकी ट्रेनिंग में जी किक स्टार्ट योर जर्नी बिस्मिल्लाह करते हैं। और मेरा पूरा यकीन है इस बात की, इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ द कम कंपेंसेशन प्लान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटी-सी चीज़ कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जिस प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको उसके बारे में ए टू ज़ी हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ताकि आपने जो इन फ्यूचर डिसीज़न लेना है, आप अभी जॉइन कर रहे हैं, आप थोड़े टाइम में कर रहे हैं, आप जब आपका अल्लाह ताला ने जो दिन मुकर्रर किया ना रिज़्क का, उसी दिन पे आपने जॉइन करना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी प्लानिंग से चल रहे हैं। अच्छा, फलाँ जगह जाना है, ट्रिप प्लान कर लेते हैं, ईद पे ये करना है, वो करना है, और ऑल ऑफ सडन हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो हमारे माइंड में कहाँ से आ रही है। अल्लाह ताला की तरफ से है ना, कि इंसान में शऊर है, वो अपने फैसले लेता है, और आज जो आप अपना डिसीजन लेते हैं ना, आने वाले वक़्त में आप उसको जीते हैं। ऐसा मेरा बिलीव है। अब आ जाते हैं हम इसके टॉप 1 पे। तो आपका जो सो सॉरी अबाउट इट। अच्छा जी, आपका जो पहला इसमें आपका पॉइंट है वो है ऑल बोनसेस आर बेस्ड ऑन पोटेंशियल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर एक किसी जॉब में हो, आप फॉर एग्जांपल मैं किसी जॉब में हूँ और मैं जो है वो काम कर रही हूँ जितना मैंने मेरा टास्क था 9 टू 5 का, लेकिन क्योंकि मेरे पे काम का बर्डन ज्यादा था तो मैं घर भी काम लेके जा रही हूँ और मैं घर से भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं घर से भी जो है वो अपना काम कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा? अगर मेरे साथ कंपनी की कमिटमेंट है कि मुझे उन्होंने 30,000 रुपया देना है, तो मुझे उन्होंने 30,000 ही देने हैं। चाहे मैं जितना मर्ज़ी काम करूँ, चाहे मेरे डार्क सर्कल्स बन जाए, चाहे मेरी कैफ़ीन इनटेक इतनी बढ़ जाए कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ीज़ और ये टीज़ पे आ जाऊँ और बहुत ही मेरी कोई हेल्थ की कंडीशन ख़राब हो जाए, मुझे किसी ने 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना। यहाँ इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है। इस बिज़नेस की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपकी पोज़ीशन मैटर नहीं करती। आप जितना काम करते हो, आप उतनी इनकम जनरेट करते हो। Last month, one of my team member, she is basically a doctor in Pakistan and she have joined the business. अब उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया और आते ही शी इज माशाल्लाह 6 cc एक्टिव, which mean that she have made a payout of more than 800 dirhams. कितनी जबरदस्त बात है। किसी और जगह होते तो उनको कहते नहीं नहीं आप पहले ट्रेनिंग लो, नहीं नहीं अभी आपने काम नहीं शुरू करना, अभी आप मुझे हेल्प आउट करेंगी, अभी आप मेरे साथ काम करेंगी और आप सीखेंगी, आप आते कैसे फर्स्ट मंथ में इनकम जनरेट कर सकती है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। आप जितनी इनकम जितना आप काम करते हो उतनी इनकम जनरेट करते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद आ जाता है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। अब इसका क्या मतलब हो? ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप जब एक स्टार्टर पैक परचेज कर लेते हो, आपकी जब ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास आ जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप 165 प्लस कंट्रीज में 165 प्लस करेंसीज में इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठी दुबई में, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, आई एम जनरेटिंग अबाउट ऑलमोस्ट लाइक 15 टू 16 कंट्रीज से मेरा बोनस आता है। वो कंट्रीज जहां पे मैं कभी गई नहीं। आई हैव नेवर बीन टू यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, टर्की, प्लेसेस लाइक दैट। मैं कभी वहां नहीं गई, लेकिन मेरी टीम वहां है। आई हैव बिल्ट माई सिस्टम देयर। दैट इज द रीजन वाई आई एम टेकिंग पे आउट फ्रॉम दैट। अब यहाँ पे आपका सेकंड बेनिफिट क्या आ जाता है? कंपनी आपको, जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको एक यूएसडी का, जैसे पेपाल के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, उसके जैसा आपका एक अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर देती है, क्योंकि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। उस
उस ग्लोबल पे कार्ड की बेस पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल परचेजिंग के साथ साथ आप उस कार्ड को इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं। उस कार्ड में हमारा जो ग्लोबल पे कार्ड होता है, एक अकाउंट खुलता है, उसमें हमारे इंटरनेशनल बोनसेस आते हैं। हमारी मर्जी हम अपने अकाउंट में उसको ट्रांजेक्शन करें, हमारी मर्जी हम उसी से यूज करें। थर्ड इज ऑल पोजीशंस आर परमानेंट। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये देती हूँ कि मैं मैनेजर हूँ, ईगल मैनेजर हूँ मार्केटिंग प्लान पे। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि मुझे 6 महीने, 2 साल, 15 साल का ब्रेक लेना है। मैं कहती हूँ मैं बिजनेस को पॉज कर देती हूँ। मैं मैनेजर की पोजीशन पे थी, मैं मैनेजर की पोजीशन पे हूँ, और मैं आने वाले जितने भी साल गुजर जाएंगे, चाहे मैं काम करूं या ना करूं, मेरी पोजीशन यही रहेगी। मुझे कोई मेरी जगह से हटा नहीं सकता। दिस इज कंपनीज बेस्ट पॉलिसी। अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें और मैं आज बोलती हूँ कि नहीं जी मुझे ब्रेक लेना है, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो सबसे पहले मुझे कहा जाएगा कि हम आपकी रिप्लेसमेंट लेके आएंगे, उसके बाद आप जब आपका दिल करे आप जा सकते हैं। आपने बता दिया और आपकी रिप्लेसमेंट आ गई, यहाँ मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। फोर्थ आ जाता है आपका अनकेप्ट इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे, जरूरी नहीं है कि आपका मैनेजर कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, आपकी क्रॉस लाइन कितनी कर रही है। आपका जितना दिल करता है आप उतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, इवन मैंने बहुत सारे मैनेजर्स को देखा है। सुपर जो सुपरवाइजर्स हैं दे आर मेकिंग मोर देन मैनेजर्स। व्हाई? क्योंकि उन्होंने काम किया है, उनको कोई रोक नहीं सकता। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कंपनी की पॉलिसी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो एक बैठा सीईओ, उसके बाद आ जाती है एचआर की टीम, और उनके बाद जो है वो आप सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स, और लास्ट में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? एम्प्लॉयज। और सबसे कम इनकम उनकी होती है। सो दिस इज द सिस्टम। फिफ्थ, यू कांट बी फायर्ड। बिल्कुल जी, आपको कोई भी फायर नहीं कर सकता। आप इस बिजनेस में खुद आप समझें कि आप ही अपने बॉस हैं। और मैं अपने लिए बड़ी स्ट्रिक्ट बॉस। मैंने अपने आप को टास्क दिया होता है, आई हैव टू वर्क एट लीस्ट फोकस 90 मिनट्स ईच डे। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ऐसा होता है जैसे मसरूफियात आ जाती है, बच्चे ठीक नहीं है, आपकी खुद की थोड़ी तबीयत ऐसी है, या कुछ आपकी कुछ ऐसे आपके आ जाते कमिटमेंट्स के जहाँ पे आप उतना रेगुलरली काम नहीं कर रहे होते। लेकिन जो सिस्टम आपने बिल्ड कर दिया होता है ना, जो रेगुलरली आप अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जो आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर सिखाई जाएगी वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, तो आप एक स्नोबॉल इफेक्ट देखेंगे अपने बिजनेस में। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपका ग्राफ होता है एन शेप में। आपका एफर्ट, आपकी जो आप समझो मोटिवेशन है, वो होती है 100%। और उस टाइम पे हो सकता है आपको रिजल्ट मिले 10%, 15%, 20%। बट देर विल कम अ टाइम जहां पे आपका जो है वो एफर्ट हो जाएगा 50%, 10%। लेकिन आपकी जो इनकम है, क्योंकि आप सिस्टम अपना बिल्ड कर चुके होंगे, दैट विल बी 100%। अच्छा जी, आपका सिक्स पॉइंट है कि योर इनकम एंड प्रमोशन आर अप टू यू। ये टोटली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी होगी, आपने कब अपनी प्रमोशन हिट करनी है। दैट इज टोटली योर चॉइस। ना तो इसके लिए आपका अपलाइन आपको कुछ कह सकता है, ना ही जिन लोगों के साथ आप फर्दर बिजनेस करेंगे वो आपको कुछ कहेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीजें मार्केटिंग प्लान के बारे में बता देती हूँ। जब आप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका जो लेवल होगा दैट विल बी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, विच मीन कि आपका ऑन ईच प्रोडक्ट यू गेट 30% प्रॉफिट। इफ समवन जॉइन दिस बिजनेस यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द कंपनी, थ्रू दैट वेबसाइट जो भी ज्वाइन करेगा आपका प्रॉफिट मार्जिन विल बी 27 to 28,000 पाकिस्तानी रुपीज ऑन ईच पर्सन। ऑन सुपरवाइजर लेवल आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट विल बी 38%। और आपका जो रिक्रूटिंग बोनस है दैट विल बी ऑलमोस्ट लाइक 34 to 36,000 रुपीज पाकिस्तानी। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपका रिक्रूटिंग बोनस और आपका जो प्रॉफिट है दैट विल बी 42%। अब यहाँ पे आपका जो बोनस बनता है on each prospect that will be around 39 to 40,000 पाकिस्तानी रुपीज। ऑन मैनेजर लेवल यहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है इन एफएलपी।
बिकॉज इस लेवल के बाद आपके सारे इंसेंटिव अनलॉक हो जाते हैं। यू कैन अप्लाई, यू कैन ईदर क्वालिफाई फॉर दी कार प्लान, आप कार प्लान क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत खूबसूरत कंपनी का एक इंसेंटिव है जिसमें आपको 54,000 दिरहम 3 इयर्स के लिए पे किया जाता है ऑन लेवल 1। तो कार प्लान का लेवल 1 है, दैट विल बी अराउंड 1460 दिरहम, दैट विल बी एक्स्ट्रा एडेड इनटू योर पे आउट। कितना बड़ा चेंज आ जाता है अगर इंसान के पे आउट में ऑलमोस्ट 1500 दिरहम एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो आपका जो मैनेजर लेवल पे बोनस होता है दैट इज 48% आपका प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा जो आपका रिक्रूटिंग बोनस है दैट इज अराउंड 46 to 48,000 पाकिस्तानी रुपीज। आपको जो है वो इसके अराउंड अबाउट आता है। हमारी करेंसी सबको पता है फ्लक्चुएट कर रही है, करेंसी हमारी स्टेबल नहीं है, दैट इज द रीजन कि बार बार जो है वो प्राइसेस में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है, कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है। हमारी तो दुआ ये है कि जितनी जल्दी कम हो जाए उतना बेहतर है, हमारे लोगों के लिए उतनी आसानी हो जाए। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने जरूर सोचना है आज बैठ के कि आने वाले वक्त में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब मैंने बैठ के ये सोचा था कि मुझे खुद को कहाँ देखना है। Why digital marketing is the top business of 21st century? ये है आपका पर्सनल रिसर्च। आपने खुद भी रिसर्च करनी है, आपने अपनी अपलाइन को प्रॉपर रिसर्च करके बताना है कि आपने क्या इसके बारे में फाइंड आउट किया है, सो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। कुछ आपको इसके फैक्ट्स मैं बता देती हूँ। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है जो हम करते हैं एज अ एफपी? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंपनी। हमारे मेरे और कंपनी के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है कि कंपनी उसको प्रॉफिट देगी फिर वो मुझे देगा और फिर सारी चीजें चलेगी। नहीं, मेरा सिस्टम डायरेक्टली कंपनी के साथ है। कंपनी से ही मेरी प्रोडक्ट्स का जो भी रिलेटेड, जो भी रिटेलिंग है, रिक्रूटिंग है, मेरे बोनसेस हैं, डायरेक्टली आई एम कनेक्टेड टू द कंपनी एंड आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू माय प्रोस्पेक्ट। हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एक लक्स शॉप की, या फिर आपके पास कितनी सारी चीजें होंगी ना जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, चाहे वो सेंसोडाइन का टूथपेस्ट हो जिसके बारे में बड़ी हाईफाई किस्म की एडवर्टाइजमेंट चलती हैं। प्रोडक्ट्स हमारी केमिकल बेस्ड होती हैं, लेकिन मैं इनके बारे में आपको एक ट्रुथ बताती हूँ। और ये मुझे तब पता चला जब मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च की, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपने अपनी पर्सनल रिसर्च करनी है। अब एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लक्सो। इस टाइम पे पाकिस्तान में 380 से 400 रुपए अगर वो उसकी प्राइस चल रही है। मैन्युफैक्चर ने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, होलसेलर वालों ने सेल्स फोर्स को दिया है, फिर रिटेलर, फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑब्वियसली उन्होंने सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, हमारे लोग बहुत मासूम है, हमारे जो एशियन पीपल है दे आर वेरी इनोसेंट इन अ वे, कि उनको जो है वो आप दिखाते हो कि फहद मुस्तफा ये चीज यूज कर रहा है, माहिरा खान जो है वो लक्सो यूज कर रही है। इन रियलिटी हैव यू एवर इमेजिन कि ये अपनी स्किन पे इतना केमिकल यूज करेंगे? यूएसए यूके से ये अपना जो है वो टर्मेटोलॉजिकल जितना भी इनका ट्रीटमेंट होता है ये वहां से करवाते हैं। उसके बाद क्या ये आम सी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जो एक आम इंसान यूज कर रहा है? हरगिज नहीं। दे आर जस्ट गेटिंग अटेंशन ऑफ दो सेलिब्रिटीज ऑडियंस। जो उन सेलिब्रिटीज की ऑडियंस है, जो मैं हूं, जो आप हैं, वो हमारी अटेंशन ग्रैब करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि जी ये फलां चीज ये सेलिब्रिटी यूज कर रहे हैं और फलानी चीज यूज की। लेकिन एट द एंड आपने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सोप को देख लेते हैं, अब वो मैन्युफैक्चर के बाद जब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, ऑब्वियसली उसने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रखा है, फिर उसने आगे होलसेल के लिए दिया है। होलसेल से जब सेल फोर्स के पास आया, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट रखा है। सेल फोर्स से रिटेलर के पास आया, उन्होंने भी प्रॉफिट रखा है। फिर एट द एंड एडवर्टाइजमेंट के बाद जब वो कस्टमर के पास आया है, तो वो चीज 350 400 रुपए की है। हो सकता है अगर हम उसके बारे में रिसर्च करें तो हमें ये चीज पता चले कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग 60 रुपए भी नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। द सेम हैपन विद ऑल दी प्रोडक्ट्स जो हमें दिखाई जाती हैं कि ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स जी सेलिब्रिटी यूज कर रहे हैं या मार्केट में हमारे सामने आम है। जो चीज डिस्ट्रीब्यूटर से आप तक आती है
उसमें बहुत सारे लोगों का कमीशन होता है, और उस कमीशन की बेस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज की। सो ऑलवेज थिंक अबाउट इट। अच्छा जी, लर्न द डिफरेंट फर्स्ट। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप बताओगे ना कि मैंने बिजनेस ज्वाइन करना है, जैसे मैंने किया था। मुझे उन्होंने कहा अच्छा ये वो ऐसे बिजनेस, हाँ बड़ी देखे ऐसे। अच्छा, मुझे एक चीज समझ आई थी, और मुझे मेरी अम्मी ने बड़ा एक अच्छा मशवरा दिया था। और मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन तुम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कहूंगी कि करके देख। अब मैंने अमाउंट मेरे पास नहीं थी, मैंने अरेंज की थी। अब जब मैंने अमाउंट अरेंज भी कर ली ना, तो उसके बाद 3 दिन तक लगातार मेरी अम्मी पूछती रही, हाँ तुमने ऑर्डर कर दिया स्टार्टर पैक? मैं कहती थी नहीं अभी नहीं, देख रही हूँ देख रही हूँ। मेरी अम्मी ने कहा क्या बात है, क्यों नहीं ऑर्डर कर रही? मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा आपको इतना किस बात का कॉन्फिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता कि मैं ये जो 1250 दिरहम लगा रही हूँ, 1251 दिरहम जो मैं लगा रही हूँ, मैं इसमें से आधे भी इस मंथ में जो है वो इनकम जनरेट कर पाऊंगी। मेरी अम्मी ने ना मुझे बड़ी एक अच्छी बात की। मेरी अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, जिंदगी में ना बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने अपने हाथों से करोड़ों का बिजनेस गवाया हो, लेकिन क्या वो उसका गम मनाते? नहीं, वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं, वो दोबारा से शुरू करते हैं। और उस टाइम पे मुझे एक चीज समझ आई, जब मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा क्या हो जाएगा, कुछ पैसे ही है ना, हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जिसके बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का कॉल है कि ज़िंदगी में जब ऐसे कुछ मामलात हों, कारोबार से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, तो आपने सिर्फ़ अपने माइंड में 2 चीज़ें रखनी है कि या तो आपको ज़िंदगी का एक अच्छा सबक मिलेगा, या फिर आपकी हो सकता है लाइफ़ चेंज हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दिस अपॉर्च्युनिटी हैव चेंज्ड माय लाइफ़ इन 360 डिग्री। आज इस जगह पे बैठ के अगर मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ, तो यकीन करिए जब मैंने जॉइन किया था मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं जिस बिज़नेस का पार्ट बन रही हूँ वो डिजिटल डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। मुझे कुछ भी नहीं आता था। आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, लिटरली फ्रॉम स्क्रैच। और मेरा एक बिलीव है कि मेरे जैसी स्लो लर्नर अगर इतना सब सीख गई है ना, ये बिज़नेस हर किसी की लाइफ़ चेंज कर सकता है अगर वो अपनी लाइफ़ चेंज करना चाहे। अच्छा जी, नेटवर्क मार्केटिंग में और पिरामिड में क्या फ़र्क है? एक तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पिरामिड स्कीम जो फ्रॉड होते हैं ना, पॉन्ज़ी स्कीम्स होती हैं, 1970 से मिडल ईस्ट में ये बैन है। तो पहली चीज़ तो आपको मैं ये क्लेरिफ़ाई कर दूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च की थी इसको जॉइन करने के लिए, और जो मेरा रीज़न था, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सऊदी अरेबिया में इनके प्रोडक्ट सेंटर थे, उस टाइम पे मेरा ये जो मुझे था एक कि शायद ये ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे भी यही सुनाया गया था कि अच्छा ये तो ऐसे होता है, वैसे होता है, और मैं भी डर गई थी क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च की उसके बाद, और मुझे समझ में आया कि ये तो 1970 से बैन है। अच्छा जी, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जबकि पिरामिड में लोगों को स्कैम किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, पैसे लेके उनके नंबर ब्लॉक्स किए जाते हैं, उनको बताया नहीं जाता कुछ भी। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है वो ऑफर की जाती है बाय द कंपनी। हमेशा ये चीज याद रखें, जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, जो फ्रॉड होते हैं, उसमें कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस नहीं होती। जैसे हम आपको कह रहे हैं ना कि आप, और इंशाल्लाह वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। वो वेबसाइट जिसकी एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। लाइफ टाइम मीन के बीइंग अ मुस्लिम वी ऑल बिलीव दैट कि आज नहीं तो कल हमने ये दुनिया छोड़नी है, ये जहान फानी है। कल को मैं नहीं रहूंगी, तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट, मेरा बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर किया जाएगा अगर वो 18+ है। इन केस मेरा बच्चा 18 साल का नहीं है, तो मेरा बिजनेस मेरे सिबलिंग्स या फिर मेरे पेरेंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा जब तक मेरा बच्चा 18 साल का नहीं होगा। ये बताओ कहाँ मिलेगी ऐसी कंपनी? मुझे तो आज तक नहीं मिली। अच्छा जी, members at any level of MLM company can make income through the company's product or services. On the other hand, in Ponzi schemes, the only way to make money is to sign up new members for a fees. आपको लोगों को लेके आना होता है, वो आपका जो है ना, वो आपका समझें कि आपके इस्लाम में भी उस चीज की इजाजत नहीं है। दैट इज द रीजन कि मिडिल ईस्ट में क्यों पैरामिड पॉन्जी स्कीम्स को जो है वो बैन किया, क्योंकि ये हराम है। ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे है काम, इसके लिए जो है वो हमारा दीन भी नहीं इजाजत देता। योर इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग, योर इनकम डिपेंड ऑन यू एंड योर एबिलिटी टू सेल प्रोडक्ट्स और ऑफर सर्विसेज।
On the other hand, promise of high return of income in a short period of time without doing anything. अब आपको समझ आ रहा है कि आपको कुछ किए बगैर कैसे पैसा आएगा। कोई मैजिक तो नहीं है यहाँ पे कि कोई मैजिक वॉन्ड मिल जाएगी या कोई जुआ खेला जाएगा खुदा ना खास्ता, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, रिस्क वो है जो मेहनत से कमाया जाए। रिस्क हलाल वही है जिसमें मेहनत शामिल है, जिसमें आपने कुछ एफर्ट्स किए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं मैनेजर हूँ मार्केटिंग प्लान पे, मैंने जो भी क्वालिफाई कर दिए, सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर दिए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मैं आज अपने हिस्से का क्राइटेरिया पूरा नहीं करती, मैं 12 सीसी एक्टिव नहीं हूँ, मैं प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर रही, मैं अपने हिस्से का काम नहीं कर रही, तो खुदा जानता है ये कंपनी इतनी अच्छी है कि मेरी टीम में अगर कोई 12,000 दिरहम भी ले रहा है ना, तो मुझे एक दिरहम नहीं देगी कंपनी, क्योंकि मैंने काम नहीं किया। दिस इज द सिंपलेस्ट मार्केटिंग प्लान। आप काम करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, आप काम नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह तो होता है नॉर्मल वर्ल्ड में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फोकस ऑन योर सेल्फ। ये आपका आज का टास्क। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे चीजों की समझ नहीं आती थी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब उसमें क्या होता था, कहीं ना कहीं जब मुझे समझ नहीं आती थी ना, तो मुझे गुस्सा बहुत आता था। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मेरा बस नहीं चलता था, मैं कहती थी मैं क्यों इतनी ज़्यादा स्लो लर्नर हूँ, मुझे क्यों किसी चीज़ की समझ नहीं आती। मैं बैठ के कभी-कभी रोना शुरू कर देती थी कि मेरे साथ देखो बाकी सब है, उनको सारी चीज़ें समझ आ रही, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। मैं एक ही ट्रेनिंग को बार-बार क्यों सुन रही हूँ। और मेरी रूटीन ये होती थी कि मैंने अपनी अपलाइन से बात की और मैंने उनसे कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा 3 माह का बेटा था छोटे वाला जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे ट्रेनिंग के लिए ना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही मैं। मुझे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, एक गोल्डन नगेट दिया और वो ये था कि जब आप घर के काम कर रहे होते हो ना, तो आपके पास ब्लूटूथ वाले बड्स तो होंगे ही ना, तो आप उसमें ट्रेनिंग सुन लिया करो। अगर आप नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सुन रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो सीखने को मिलेगा। वहां से जब मैंने ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की, तो मुझे एक चीज समझ आई, तो मुझे अपने आप से दोस्ती करनी होगी। मुझे ज़िंदगी के किसी भी मकाम पे पहुँचना है, तो मुझे मुझसे इज़्ज़त से रहना होगा अपने साथ, इज़्ज़त देनी होगी। अगर आज मैं अपने आप को इज़्ज़त नहीं दूँगी, कल को कोई भी नहीं देगा। अगर आज मैं अपनी बाउंड्री सेट नहीं करूँगी, कल को कोई भी नहीं करेगा। आज अगर मैं खुद पे कॉम्प्रोमाइज़ करती जाऊँगी, मेरे लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेगा। और ये चीज़ मुझे समझ आने लग गई। मैंने अपने आप को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी। जहाँ पे मेरे लिए अच्छी बात नहीं होती थी, मैं वहाँ जाती नहीं थी। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू हो गई। मैंने अपने साथ एक बड़ा ही हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर दिया और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि मुझे पता ही नहीं मेरा डिप्रेशन कब खत्म हो गया। मुझे पता ही नहीं कि मैं कब टॉप अर्नर बन गई। मुझे पता ही नहीं कि मैंने कब इतना सब अचीव कर लिया। मैं सुबह उठती हूँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैंने अपने हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना होता है, बेटे को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद छोटे बेटे को देखना होता है। मैं एक रूटीन बन गई है कि ये जो फ़ोकस 90 मिनट्स है ना, मुझे अब वो काम नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है वो मी टाइम है। जिसे हम अक्सर कहते हैं ना मी टाइम, स्पा में चले जाओ, ये करो, वो करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप स्पा नहीं जा पा रहे, अगर आप अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, अगर आप किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे, तो खुद से कहना शुरू करें। अपने आप से अच्छी बात करें। अपने आप को बताएँ कि तुम जो कर रही हो, तुम जो कर रहे हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। Allah Subhanahu wa Taala have chosen you for this life, this struggle, this hardship, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। अगर ये बात आप अपने आप को समझाते हैं, यकीन करें आपकी ज़िंदगी के आधे मसले खत्म हो जाते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा था। मैं अपने छोटे से बच्चे को उठाती थी और मैं 5 मिनट में उसको बेबी कॉट में रख देती थी, क्योंकि मेरे एल्बो मुझे ऐसा लगता था जैसे नम हो गई है। आई वाज़ स्ट्रगलिंग। जब आप अपने आप को एक ज़हनी तौर पे आप सुकून में नहीं हो, तो आप शीशे के महल में भी नहीं सुकून में रह सकते। अगर आप अपने अपने साथ बड़ी अच्छी आपकी दोस्ती है, आपके साथ आप अपने आप के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखते हो, आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, आपको पता है ये जिगरा शेर का है, ये सह लेगा तभी तो रब ने दिया है। ये हालात जो सराउंडिंग में है, ये मेरे लिए थे, तभी मुझसे आज आके मिले हैं। लर्न टू कीप योरसेल्फ फर्स्ट। आपकी हेल्थ एक नंबर 1 की तरह है।
आपका काम, आपके पैसे, आपकी फैमिली, आपके ड्रीम, ये सब 0-0 की तरह आप इनको कंसिडर करें। आप हेल्थी हो, आपको समझो कि ये सारे डिजिट आपको एक-एक डिजिट आपको प्रमोट करता जाएगा, आपकी प्रमोशन होती जाएगी, आपकी पोज़ीशन इंक्रीज़ होती जाएगी। अपने आप से दोस्ती करें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। जहाँ लगता है कि चीज़ें हालात मुश्किल से मुश्किल हो गए हैं, फ़र्ज़ नमाज़ के साथ 2 नवाफ़िल पढ़ लें और अल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ़ हिम्मत माँगे कि या अल्लाह जो है, जैसा है, हिम्मत देना मैं तैयार हूँ। और उसके बाद देखेंगे आपकी ज़िंदगी में किस तरह मुआवज़े होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी को जिस रुख में बदलते देखा है, मेरे लिए इससे बड़ा मुआवज़ा नहीं है। एजुकेशन इज़ कंपल्सरी। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे एग्री नहीं करती कि अगर कोई इंसान कहे कि नहीं आप स्किल की बेस पे सिर्फ़ पैसे बनाओ, नहीं। आप स्किल की बेस पे एक टाइम तक पैसे बना सकते हो। अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपके पास शऊर है, आप अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करते हो। स्किल कैन हेल्प यू बिल्ड लेगेसी, बिल्कुल। आपका बिज़नेस, आपकी जॉब, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ इस फ़ील्ड के अंदर एज़ अ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, यकीन करें उनके उनके लिए हमारे दिल में ज़्यादा रिस्पेक्ट है। क्यों? हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। एक इंसान अगर जॉब कर रहा है और वो कहता है कि मैंने किसी बिज़नेस की तरफ जाना है या मैंने अपनी एक लेगेसी बिल्ड करनी है, तो वो उस चीज़ को एक समझिए उसको सराहते भी नहीं है। एक्सेप्ट करना तो शायद उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन बात है। उस चीज़ को एप्रिशिएट भी नहीं करते कि चलो ठीक है, हमारा बच्चा जो है, वो हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी घर की ख़वातीन, घर के मर्द, ये काम कर रहे हैं, ये अपने ख्वाब की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है अपने ख्वाबों पे ध्यान देना। आपकी जॉब में कुछ आपके बेनिफिट्स होते हैं, कुछ वहीं पे आपके पॉन एंड कॉन्स तो साथ-साथ चलते रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए एक छोटा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपकी जॉब में आप अपनी इनकम डिसाइड नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बिज़नेस में आपकी अनलिमिटेड इनकम है। आप अपने वर्किंग टाइम नहीं सेट कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया ही होगा कि मैं बीइंग अ हाउसवाइफ फोकस 90 मिनट्स काम करती हूँ। अब ये ऐसा नहीं कि मैंने दिन में टाइम सेट किया हुआ है, नहीं। रात बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद मैं रात 12 बजे से 3 बजे तक काम करूँ, मैं 2 बजे तक काम करूँ, दैट इज़ माय चॉइस। मैं जिस टाइम मर्ज़ी काम करूँ, मुझे कोई आके कहने वाला नहीं कि उठो किरण तुमने काम नहीं किया। योर ग्रोथ डिपेंड ऑन योर बॉस एंड इट इज़ स्लो व्हिच इज़ द रियलिटी। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो टीसी प्रोग्राम चलते हैं, हम सभी जानते हैं। योर ग्रोथ डिपेंड ऑन यू एंड इट इज़ फास्ट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बिज़नेस इफ यू आस्क मी। यू हैव नो कंट्रोल ओवर द ऑफिस वर्क। बिल्कुल आपको जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं या जिस जगह पे आपको साइन किया जाता है, आपने उसी सर्कल में घूमना होता है, चाहे उसमें घूमते घूमते आपको कुछ साल गुजर जाए। लेकिन बिजनेस में यू कैन चूज द वर्क यू लाइक टू डू। अच्छा जी, इज इट हलाल? आपने अभी क्या करना है, इस सेशन के फौरन बाद आपने अपनी अपलाइंस के पास जाना है, जल्दी जल्दी से उनके पास जाना है और उनको कहना है जी हमें ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करें ताकि हम अपनी पर्सनल रिसर्च करें। आपने अगर किसी जगह पे 20 रुपए भी लगाने हैं, आप पे लाज़िम है आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हासिल करें। आप पे लाज़िम है कि आपको पता होना चाहिए, आपके डिसीज़न लेने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपको। तो ये पीडीएफ फाइल इंशाल्लाह आपको आपकी अपलाइन प्रोवाइड करेंगी। आपने ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लें और उनको आपने बताना है कि मैंने अपना डे 2 फुल अटेंड कर लिया है और मुझे आप जल्दी से जो है ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करें ताकि मैं अपनी पर्सनल रिसर्च कंप्लीट कर सकूँ। हमारी अचीवमेंट्स माशाल्लाह दुआ रहमान शी इज़ अ स्टूडेंट और बिल्कुल रीसेंट उनके पे आउट्स हैं। 18 जून की ट्रांज़ैक्शन आपको नज़र आ रही होगी और माशाल्लाह से इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग बीइंग अ स्टूडेंट इफ यू आर एबल टू जनरेट 6 फिगर इनकम। माशाल्लाह से लुब्ना शफ़क़त शी इज़ बाय प्रोफेशन शी इज़ अ टीचर एंड अल्हम्दुलिल्लाह सिंस शी इज़ इन दी यू कैन से कि वो जब से अपने आई है ना एक फॉर्मों में जब से आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह शी हैव नेवर बीन लेस देन 1,50,000। ये माशाल्लाह 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 अल्लाह नज़रे बद से बचाए। लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ हाउसवाइफ, इट्स नॉट ईज़ी। जब आपने स्कूल के काम भी देखने हैं, आप स्कूल से एग्ज़ॉस्टेड घर आते हो। टीचिंग एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप फिज़िकली नहीं मेंटली भी एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हो। वैसे तो आजकल जो सिनेरियो है हर इंसान के लिए एक अलग ही स्ट्रगल है, लेकिन टीचर्स के लिए वी हाईली रिस्पेक्ट देम एंड इट्स नॉट ईज़ी।
कि आप बच्चों को भी देख रहे हो, आप फिर साइड में एक साइड हसल रख रहे हो। अल्लाह ताला आप सबके वो ख्वाब पूरे करे जिसके लिए आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में एक प्रेज़ेंटेशन ऐसी हो कि जिसमें आपका भी नाम हो, इंशाल्लाह। डॉक्टर मिस्बा बाय प्रोफेशन शी इज़ अ फ्रेशली ग्रेजुएट डॉक्टर, और आप उनका पे आउट अपने सामने देख सकती हैं। मोस्ट ऑफ ऑल जो मैं एक चीज़ यहाँ पे आज आपको बताना चाहती हूँ ना, और वो बड़ी दुःख की बात है, और वो ये है कि हमारे साथ जब भी स्टूडेंट्स इन टच आते हैं, फ्रेशली ग्रेजुएट इन टच आते हैं, और ये सुन के बहुत अफ़सोस होता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। देयर वाज़ अ डॉक्टर, शी कॉन्टैक्टेड मी एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि आप इस टाइम पे जो जॉब कर रही हैं, हाउ मच यू आर एबल टू जनरेट फ्रॉम दैट, एंड शी टोल्ड मी कि मैंने जो है ना, जो मुझे बेस्ट मिला था पैकेज, मैंने उसको चूज़ किया था। एंड आई वाज़ लाइक कि अच्छा पैकेज होगा, एंड शी टोल्ड मी नहीं, मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने मुझे 22,000 का बेस्ट पैकेज दिया था, और दूसरी जगह पे मुझे सिर्फ 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ मिल रहे थे। एंड शी वाज़ वेरी सैड अबाउट इट, जो कि सुन के मैं भी हो गई थी परेशान थोड़ी-सी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपकी जो 5 साल की इस टाइम पे ये जो एमबीबीएस की डिग्री है, इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आई है? तो उस बंदी ने मुझे बताया कि मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की है, और इट कॉस्ट हर पेरेंट्स ऑलमोस्ट लाइक 37 टू 38 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। कैन यू बिलीव इट? ये ज़ुल्म नहीं है हमारे, इतनी ज़बरदस्त हमारी जो पोटेंशियल यूथ है उनके साथ, कि उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। और रिसेंटली आप सबने न्यूज़ में सुना होगा जो वाक़या हुआ है, जिस तरह से ये शिपमेंट जो जा रही थी, जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, रिज़्क की तंगी कभी ना दे, कभी भी मुश्किल हालात ना दिखाए। बस यही हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये बहुत ज़्यादा जो है ना, एक ज़ुल्म के ज़ुमरे में आता है कि जिस डिग्री को लेने के लिए आपने लाखों में अमाउंट लगाई है, और आपको स्टार्टिंग पैकेज जो है वो इतना कम दे रहे हैं कि वो बच्ची मुझे बता रही कि मेरा जो है वो पिक एंड ड्रॉप भी इसमें नहीं होता। मुझे उसके लिए भी अपने पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसे लेने पड़ते हैं। ये बड़े दुःख की बात है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। हमारी दुआ है, हमारी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरा पूरा यकीन है इस बात पे कि हमारी यूथ जैसे ही उनको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, दे विल मेक श्योर कि वो अपना 110% देते हैं, और मैं यही उम्मीद आपसे रखती हूँ। आपने हमने मिलके इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाना है। बीइंग अ हाउसवाइफ, वदिया का पे आउट आप देख सकते हैं माशाल्लाह। शी आल्सो डिड नॉट हैव एनी सोशल अपीयरेंस, और वो अपनी सराउंडिंग में रह के अपना बिज़नेस कर रही हैं। और यकीन करें, जब बीइंग अ हाउसवाइफ यू आर एबल टू जनरेट सम अमाउंट, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, आपकी लाइफ बड़ी चेंज हो जाती है। आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट का ना तो हिसाब देना पड़ता है, और अगर किसी बहन-भाई को ज़रूरत हो, किसी को कुछ गिफ्ट देना हो, आपको किसी को पूछना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके होते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। आपको आज मैं कुछ बिज़नेस आइडियाज़ दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अभी इस टाइम पे जिस हम दौर में चल रहे हैं, इन्फ्लेशन के, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बिज़नेस की तरफ जाते हैं, तो इस टाइम पे हमें मिनिमम बजट कितना चाहिए? अगर हम छोटा-सा एक ओवरव्यू लेते हैं बेकरी की इन्वेंटरी का, तो ये सारी ओएलएक्स से मैंने जो है वो आपको स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मिनिमम जो बेकिंग मशीन है, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आपने डो बनानी है, अगर आपने जो है वो केक का बैटर रेडी करना है, 85,000 की उसकी कॉस्ट है, और ये यूज्ड है, और ये ओवन भी यूज्ड है। ओएलएक्स पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने चेक करना हो। 2 लाख का आपका ओवन आ रहा है। 2,85,000 मिनिमम, मिनिमम आप समझो कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी आपको कॉस्ट पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम यूज्ड आइसक्रीम मशीन की बात करते हैं, आइसक्रीम मशीन का ये है कि इसका सीज़न होता है। आपको पता है पाकिस्तान में हर सीज़न आइसक्रीम का नहीं होता। ईद पे बहुत अच्छी सेल हो जाती है। इसके अलावा जो है वो समर्स में बहुत अच्छी सेल होती है। तो आपके सामने ये प्राइस आ रही है आइसक्रीम मशीन की। एक जगह पे 1,50,000 की है, एक जगह पे 1,30,000 की है, एक पे जो है वो 1,10,000 की, और उसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं बेचारे की। अब ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हमने पर्टिकुलर हमें चाहिए ना, जैसे केक बनाने के लिए जो सामान होता है, आइसक्रीम मशीन के लिए जो हमें सारी क्रीम्स चाहिए, कोन्स चाहिए, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पे है कंपैरिज़न, आप खुद देख सकते हो। अगर मैं ऑटो रिक्शे की बात करूँ, तो वो इस टाइम पे 2,50,000 पे वो पहुँच गया यूज़्ड। तो अब आप खुद सोचो कि हमारी इन्फ्लेशन किस तेज़ी से बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हमारी करेंसी स्टेबल नहीं है। हमारी करेंसी स्टेबल हो, तो शायद ये जो चीज़ें हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इनकी प्राइस कुछ रीज़नेबल हो जाए।
आपका जो स्टार्टर पैक है ऑन दी अदर हैंड, उसकी बिलिंग आपकी स्क्रीन पे आ रही है। आपके पास 2 तरीके होते हैं, आपको एज़ अ प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर किया जाता है आपकी अपलाइन के थ्रू, आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट की एक्सेस मिल जाती है, लॉगिन पासवर्ड एज़ अ प्रेफर्ड कस्टमर। आप चाहें अगर आपके पास मास्टर या वीज़ा कार्ड है, इस तरह से आप अपनी ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर या वीज़ा कार्ड की सहूलत नहीं है, तो आपकी अपलाइन आपको प्रोसेस बताती है। आपके बिहाफ़ पे वो हम आपको परचेज़िंग करके उसकी प्रॉपर स्लिप आपको प्रोवाइड करते हैं कि कितने में परचेज़िंग हुई, कितने में वीएटी टैक्स हुआ और क्या कार्गो एंड कस्टम के चार्जेज़ थे। क्योंकि इसके साथ कार्गो एंड कस्टम के चार्जेज़ भी इंक्लूड किए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपका जो स्टार्टर पैक है, वो पहले दुबई में डिलीवर होता है। दुबई से थ्रू कार्गो हम इसको पाकिस्तान कराची पहुँचाते हैं और कराची से ये आपको मिल जाता है। इट टेक ऑलमोस्ट लाइक 25 टू 28 डेज़, अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई मुल्क में कशीदगी ना हो तो। वरना आपका जो स्टार्टर पैक है, बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग कि जिन्होंने अपने स्टार्टर पैक बाद में और अपने पे आउट पहले रिसीव किए। तो मेक श्योर करें कि आप भी उन चंद लोगों में से हो। ठीक है? आपके स्टार्टर पैक में ऑलमोस्ट लाइक 11 टू 13 प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि कंपनी स्विच करती रहती है। बेसिकली दीज़ आर रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें हेयर केयर, स्किन केयर, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ 1-2 सप्लीमेंट्स भी ऐड हो जाती हैं और इट्स अ कॉम्बो ऑफ और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, जिनकी ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ईच परचेजिंग विल बी काउंटेड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ ह्यूज, ह्यूज ब्लेसिंग। अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया, इस काबिल बनाया है कि आप में से जितने भी लोग चाहे एक मिनिमम 800 रुपए की परचेजिंग भी करेंगे ना किसी भी टीम मेंबर से जो हमारी टीम का पार्ट है, जो इस सिस्टम का पार्ट है, तो इंशाल्लाह अजीज इस सदका जारिया में आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। हमारे मंथ की जितनी भी एट द एंड ऑफ द मंथ जो हमारी इनकम हम जनरेट करते हैं, उसमें से हम अपनी टीम के लिए एक सदका जारिया जरूर निकालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से हमने ये स्टार्ट किया है और यकीन करें मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी इंसान के लिए उसके रिस्क से, उसके जज्बात से, उसकी जिंदगी में सदका जारिया बहुत बड़ा काम करती है। अगर कोई आपको तल्ख बात करता है, कोई बात ऐसी करता है जो आपको नागवारा गुजर जाती है और आपके पास जवाब होता है और आप खामोश रहते हैं अल्लाह की खातिर, सिर्फ इंसानियत की खातिर कि नहीं मुझे इसको जवाब नहीं देना, तो यकीन करें वो चीज़ आपके आगे किस तरह से अल्लाह ताला लेके आते हैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज आप अगर कुछ भी परचेज़िंग करते हैं, आने वाले वक़्त में कुछ भी आप परचेज़िंग करते हैं, हमने ये एक सबील शुरू कर दी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैंने तो ये बिज़नेस जब तक ज़िंदा हूँ, आखिरी साँस तक करना है और ये सबील बढ़ती जाएगी और मेरा ईमान है इस बात पे कि जो एक पौधा जो एक बीज डाल देते हैं ना और वो एक शाखें निकलती हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो इस सदका जारिया को देखते-देखते इसके साथ-साथ अपनी एक छोटी-सी सदका जारिया की एक छोटी-सी मिशन स्टार्ट करेंगे, जो आने वाले वक़्त में आपको हेल्प आउट करेगा, जो आने वाले वक़्त में आप हमें रिप्रेज़ेंट करेंगे, कि हम जिन लोगों से सीखते थे, उन्होंने एक सदका जारिया शुरू किया, तो आज एक हम शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया को अहमियत देना शुरू करें और यकीन करें अपने मामलात फिर देखें किस तरह खुद ब खुद बनते जाएँगे आपके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस ट्रेनिंग। आई होप आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हुआ हो, कुछ ना कुछ आपने सीखा हो इससे। हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे आ रही है। आप अगर पाकिस्तान में तो www.foreverliving.com आपको इसको ओपन करने के लिए वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। जब से गवर्नमेंट आई है, पिछली गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं था लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है तो कुछ वेबसाइट्स के यूआरएल चेंज हो गए। और अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की तो मिडल ईस्ट में व्हाट्सएप कॉल नहीं चलती, उसके लिए वीपीएन यूज़ करना पड़ता है तो इट्स वेरी नॉर्मल। और अगर हम बात करें ओमान की तो ओमान में प्रॉपर व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। आप अपनी अपलाइन से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो कौन सा आपको वीपीएन सूट करेगा, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो कौन सा फ्री वीपीएन आपको सूट करेगा, दे विल गाइड यू रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह वुड लव टू सी यू एज मेनी ऑफ यू टू जॉइन दिस अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वायरी हो यू कैन जस्ट डायरेक्टली मैसेज मी ऑन kzk.ahmad ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन जरूर अपनी अपलाइन का नाम मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।